हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे मेंटेन पेरोल। टैली ERP 9 के अंदर मेंटेन पेरोल टॉपिक किस तरीके से यूज होता है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेंटेन पेरोल जो होता है वो सैलरी पे स्लिप बनाने के लिए यूज होता है। और सैलरी पे स्लिप बनाने के लिए भी दो तरीके की सैलरी पे स्लिप बनती है। एक इस तरीके की सैलरी पे स्लिप बनती है जहां आप किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहां आपकी सैलरी डिडक्शन नहीं हो रही है। अगर आप 1-2 दिन की छुट्टी लेते भी हैं तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। और एक कंडीशन वो होती है कि अगर आप 1 दिन की भी छुट्टी लेते हैं या हाफ डे भी लेते हैं तो आपकी सैलरी कटेगी। तो किस तरीके से करते हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। F11 अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा मेंटेन पेरोल। मेंटेन पेरोल एक ऑप्शन और भी आप अप्लीकेबल करेंगे, मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी। इस ऑप्शन को भी आप अप्लीकेबल करेंगे। ये दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। एंटर करके कंट्रोल+A के साथ इसे सेव कर देंगे आप। सेव करने के बाद पेरोल इन्फो में जाएंगे। सबसे पहले आप एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करेंगे किस डिपार्टमेंट, कैटेगरी का मतलब होता है किस डिपार्टमेंट में। हमने इसमें रख दिया सेल्स डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट आप इसमें रख सकते हैं। एक हमने इसमें रख दिया HR डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट इसमें डिफाइन कर दिए हैं। इसके बाद आप एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करेंगे। जो दो डिपार्टमेंट आपने बनाए हैं उनके एम्प्लॉय भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं बना रहा हूँ HR डिपार्टमेंट के ग्रुप। तो यहाँ पे एक बना दिया मैंने मैनेजर, और एक बना दिया ऑफिस। इसके बाद क्रिएट करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट। अब बनाएंगे हम सेल्स डिपार्टमेंट के। तो सेल्स डिपार्टमेंट एक आपने बना दिया पियोन, और एक बना दिया असिस्टेंट मैनेजर। अगर मैनेजर छुट्टी पे है तो असिस्टेंट मैनेजर इसको देख सकते हैं। इसके बाद अब आप एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। अब आप इसमें एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, जब भी आप एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए जाते हैं, मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। पहले आपने एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करी, फिर एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करे, इसके बाद आप एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। तो जब आप एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले आप इधर देखेंगे कैटेगरी। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आता है। तो प्राइमरी कॉस्ट को आपको हटा के कौन से डिपार्टमेंट का आप एम्प्लॉय बना रहे हैं। तो फिलहाल हमने बनाया सेल्स डिपार्टमेंट के। असिस्टेंट मैनेजर है। और जो भी यहाँ पे बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन होती है एम्प्लॉय के, वो आप इसमें डाल सकते हैं जो जो आपके पास है। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, इसे स्किप करके चल रहा हूँ, सेव करके। एक और सेल्स डिपार्टमेंट में क्रिएट करेंगे। मोहन को बना दिया पीओन। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे HR डिपार्टमेंट में। और HR डिपार्टमेंट में एक बना दिया हमने अंश। इसको बनाया हमने मैनेजर। एक और क्रिएट करेंगे नमन, ऑफिसर। इनको क्रिएट करने के बाद आप सेव कर देंगे। अब सेव करके वापस आएंगे। यूनिट वर्क। यूनिट वर्क उस कंडीशंस में क्रिएट होता है जहां पे आप ओवर टाइम वगैरह क्रिएट करते हैं। ओवर टाइम वगैरह क्रिएट करना है तो आप यूनिट वर्क क्रिएट करेंगे। फिलहाल मैं ओवर टाइम इस पे नहीं लेके चल रहा हूँ। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करेंगे। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइम में आप प्रेजेंट, absent। अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लिव विथ पे आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप absent है तो लिव विदाउट पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप ओवर टाइम करना चाह रहे हैं, ओवर टाइम के लिए पहले हम क्रिएट करेंगे यूनिट वर्क, आवर्स। फिर क्रिएट करो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, ओवर टाइम। ये आपका प्रोडक्शन में चला जाएगा क्योंकि ये आपकी सैलरी से एक्स्ट्रा है। जो आपकी फिक्स सैलरी है 10,000 15,000 जो भी अमाउंट है उसके अलावा जो है, इसलिए प्रोडक्शन में चला जाएगा। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप क्रिएट करेंगे पे हेड्स। पेरोल की सबसे मेन पॉइंट जो है वो है पे हेड्स। एक बार आपको पे हेड्स बनाने में समय जरूर लगता है। इसके बाद आप पे हेड्स, आप एम्प्लॉय चेंज करते रहिए, एम्प्लॉय नए क्रिएट करते रहिए और आपके पे हेड्स बने रहेंगे इसमें। सबसे पहले कि पे हेड्स क्रिएट होगा बेसिक सैलरी का। अर्निंग फिक्स इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रखना ये एम्प्लॉय के बेसिस पे अर्निंग है।
एम्प्लॉय के लिए अगर देखेंगे पेयर्स टाइप जो एम्प्लॉय के लिए वो अर्निंग है, लेकिन अगर आप कंपनी की तरफ से देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिलहाल मैं आपको इस पेरोल में वो सिखा रहा हूँ कि जिसमें सैलरी रिडक्शन होती है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें सैलरी रिडक्शन होती है, उस पैटर्न पे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। यहाँ पे आप चेंज करेंगे कि आपकी जो सैलरी वो किस बेस पे मिलेगी, वो मिलेगी आपको ऑन अटेंडेंस, प्रेजेंट और मंथली, मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद क्रिएट करेंगे HRA होम रेंट अलाउंस। ये भी अर्निंग है। ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कई जगह वेरिएबल होता है, कई जगह पे फिक्स होता है। फिलहाल यहाँ पे फिक्स ही लेकर चल रहे हैं। ये भी सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसे आप चेंज करेंगे क्योंकि ये आपका जो है वो एडिशनल अलाउंस है, तो ये आपका अटेंडेंस के बेसिस पे नहीं रहेगा। ये फिक्स होता है। अगर आपको एक महीने में बताया गया कि आपको 5,000 HRA मिलेगा तो 5,000 ही मिलेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑन करंट अर्निंग टोटल। इसको सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू, इसको रख दिया 5,000। ये क्रिएट करेंगे टीए। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस सेम अर्निंग है, ये भी इसको भी फिक्स ले लेते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें भी चेंज करेंगे क्योंकि ये भी जो है इसी तरीके से आपको देना है। ये आपको मिल गया 3,000। ये क्रिएट करेंगे टीए डीएनएस अलाउंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। ये कंडीशन रहता है कि अगर आपको टीए मिलेगा तो ही आपको डीए मिलेगा, अगर टीए नहीं है तो डीए भी नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसे भी चेंज करेंगे। ये रख दिया आपका 3,000 टीए था तो ये रहेगा आपका 1,500 रुपये। एक और क्रिएट कर लेते हैं पीएफ। ये डिडक्शन है क्योंकि ये एक अभी फिलहाल हमारी सैलरी से कट रहा है और कंपनी के लिए लाइबिलिटीज बनेगा, क्योंकि कंपनी आपको ये आज नहीं तो कल ये देगी आप, इसलिए कंपनी के लिए लाइबिलिटीज है और आपके लिए डिडक्शन है। सेम इसको भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पे अभी तक आप अर्निंग सेलेक्ट कर रहे थे, अब आप डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे। ये रख दिया 2,000। ये क्रिएट करेंगे LIC, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम। ये भी सेम डिडक्शन है, करंट लाइबिलिटीज है क्योंकि ये आपकी सैलरी से कटेगा। इसमें भी डिडक्शन, और इसकी अमाउंट रख दी हमने 1,650। ये आपकी मंथली कटती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरी देखना तभी आपको टॉपिक क्लियर। सैलरी डिटेल डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप डेजिग्नेशन मतलब ग्रुप के बेसिस पे भी सैलरी दे सकते हैं। जैसे मान लिया कि ऑफिसर्स की सैलरी डिफाइन कर दी है, ऑफिसर की सैलरी दे दी, बेसिक सैलरी दे दी 30,000। बाकी की चीजें आप सिलेक्ट करेंगे कि ऑफिसर को क्या क्या देना चाह रहे हैं। ऑफिसर को LIC से ऑफिसर के लिए नहीं रखी है तो LIC छोड़ दो। अब ऑफिसर में कौन कौन है, नमन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे डेट डालेंगे और सिलेक्ट कर लीजिए। ये आ गया आपके सामने। ठीक है, सेम ऐसे ही अब आप सिलेक्ट करेंगे मैनेजर। मैनेजर की सैलरी दीजिए। मैनेजर की बेसिक सैलरी आपने रख दी 45,000। अब मैनेजर को आप क्या क्या अलाउंसेस देना चाहते हैं, जो जो अलाउंसेस देना चाहेंगे वो अलाउंसेस आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सारे अलाउंसेस सिलेक्ट कर दिए। मैनेजर में कौन है, मैनेजर में है अंश। फिलहाल एक एक एम्प्लॉय क्रिएट करा है, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉय होते एक ही ग्रुप के, मैनेजर में 4 होते, ऑफिसर में 4 होते, तो आप इस तरीके से चीजें यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको नॉर्मली करना चाहेंगे एम्प्लॉय के बेसिस पे। ये है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की जो बेसिक सैलरी रखी है वो है 40,000। और अलाउंसेस सेलेक्ट करेंगे, इसे भी हम LIC नहीं देंगे। इसके बाद कौन बचा है, मोहन। मोहन है आपका पियून, तो पियून को सैलरी देंगे हम 25,000। बाकी के अब इसके लिए क्या है, ना ही इसके लिए LIC है ना ही इसका PF है, तो दोनों चीजों को छोड़ देंगे, एंटर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक करना चाह रहे हैं आप डिस्प्ले में जाके देख लीजिए। अमन, अंश, मोहन, नमन, और ये तो बाकी ग्रुप के ही हैं तो पता चल जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे पेरोल वाउचर में। पेरोल वाउचर में जाने के बाद आप अटेंडेंस लगाएंगे।
कंट्रोल प्लस F5 करेंगे अटेंडेंस के लिए। आप शॉर्टकट केस करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F5 करके, ठीक है, फिलहाल अटेंडेंस लगा लेते हैं जो हमारे पास इम्प्लॉय। अटेंडेंस के लिए अब आप एक एक करके लगाएंगे तो वही उतना ही समय लगना है आपको, तो इससे बढ़िया हम करेंगे ऑल्ट प्लस ए। क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस ए, अटेंडेंस ऑटोफिल। कब की अटेंडेंस लगा रहे हैं? 1 अप्रैल की। अब यहाँ पे आपको ये चीज जरूर डिफाइन करनी पड़ेगी कि एम्प्लॉय कैटेगरी आप किस डिपार्टमेंट की अटेंडेंस लगा रहे हैं। फिलहाल मैं दोनों को लेके चलूंगा, HR डिपार्टमेंट भी और सेल्स डिपार्टमेंट, इसलिए सिलेक्ट करेंगे इसको ऑल। और क्या अटेंडेंस में लगाएंगे हम? प्रेजेंट कितने दिन की? 28 दिन की सबकी लगा लेते हैं। फिलहाल एम्प्लॉय नेम से शो होना चाहिए ये। यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं किसी के तो कर सकते हैं, जैसे इसकी 30 दिन रख दी, इसकी 30 दिन रख दी। इम्प्लॉय नंबर हमने सिर्फ अमन का ही डाला था और का डाला नहीं था, इसलिए औरों का नहीं आ रहा है, एक का ही आ रहा है। अटेंडेंस लग गई है। अब इसके बाद हम बनाएंगे सैलरी पे स्लिप। अब इनको हम सैलरी देंगे, तो सैलरी देने के लिए भी सेम करेंगे, कंट्रोल प्लस F4। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कैश, सिलेक्ट करके आप, अब यहाँ पे वही चीज आ गई कि आप एक एक करके डिपार्टमेंट का सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस ए। अब यहाँ पे जो आ रहा है वो पेरोल ऑटोफिल, तो सैलरी दे रहे हैं। ध्यान रखना ये एजुकेशन वर्जन है, तो इसमें आपका 30 अप्रैल शो नहीं हो सकता है। तो आप जो बिगिनिंग डेट रखेंगे वो 1 अप्रैल से, और एंड डेट जो रहेगी आपकी वो 1 मई रखनी पड़ेगी आपको। और अब यहाँ पे भी वही चीज आ गई कि आप किस डिपार्टमेंट को सैलरी दे रहे हैं, ये एक एक डिपार्टमेंट को लेके चलता है। तो अभी फिलहाल रखेंगे हम HR डिपार्टमेंट को, और एम्प्लॉय नेम के हिसाब से कैश या बैंक। अगर आप बैंक से रखना चाहते हैं तो आप बैंक का लेजर क्रेडिट करें, नहीं तो आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। HR डिपार्टमेंट में 2% थे, दोनों की सैलरी आ गई है। अंश और नमन, अब इनके जो अलाउंसेस थे वो आप देखेंगे तो ये बढ़ के आ गए हैं। अलाउंसेस जो इनके अलाउंसेस थे ना, जो जैसे TA DA HRA वगैरह था, वो उनका डबल होके आ गया। लेकिन बेसिक सैलरी देखेंगे वो सेम आई है, क्योंकि नीचे आप नरेशन में देखें जो इनका टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल से 1 मई का आ रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एजुकेशन में 30 अप्रैल डेट एक्सेप्ट नहीं करती है, आपको एक ही 1 अप्रैल 1 मई 1 जून इसी तरीके की डेट रखनी पड़ेगी आपको, इसी तरीके की डेट रखनी पड़ेगी। तो इसलिए ये 1 अप्रैल से 1 मई तक के, मतलब 2 महीने का टाइम पीरियड इसने काउंट कर लिया है। जो आपके जो अलाउंसेस है वो डबल जरूर हो रही है, लेकिन बेसिक सैलरी जो आ रही है वो अटेंडेंस के बेस पे ही आ रही है। जितने दिन आपके प्रेजेंट थी उतने दिन ही, उतने दिन की ही सैलरी आई है। चलिए इस एंट्री को सेव करते हैं, वापस आएंगे एक बार और ऑल्ट प्लस ए करेंगे। सैलरी सेम 1 अप्रैल से 1 मई। अब कौन से डिपार्टमेंट का? सेल्स डिपार्टमेंट का करते हैं। तो ये देखो, सेल्स डिपार्टमेंट में जब आपने करा तो सेल्स डिपार्टमेंट में हमने दोनों की सैलरी, दोनों की जो अटेंडेंस थी, अमन की और मोहन की, दोनों की अटेंडेंस को कम करा था। अटेंडेंस जो प्रेजेंट दिखाई थी वो 28 दिन की दिखाई थी, तो उस हिसाब से इनकी सैलरी कम हो गई है। इनकी सैलरी उस हिसाब से कम हो गई है। अलाउंसेस सेम इनके भी डबल हो गए हैं, क्योंकि जो नीचे नरेशन आप देखेंगे वो 1 अप्रैल से 1 मई दिखा रहा है। तो 2 महीने की सैलरी काउंट हो रही है, इसलिए इनके अलाउंसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन बेसिक सैलरी जो आपकी अटेंडेंस है, अटेंडेंस के बेस पे ही लेके चलती है। चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए जाके डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप। अगर आप सिंगल पे स्लिप चेक करना चाहते हैं तो जैसे अमन की, चलिए चेक कर लेते हैं। तो अमन की जो अमाउंट है, पहले आप ग्रोस सैलरी को समझे फिर अमाउंट को समझाऊंगा। ग्रोस सैलरी वो सैलरी है जो आपने सैलरी डिफाइन करी थी, 40,000 डिफाइन करी थी। DA 1,500 था, HR 5,000 था, और TA 3,000 था। अब अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट में क्या करा कि इसकी जो सैलरी डिडक्शन हुई थी वो सैलरी माइनस होके आ गई है। और ये जो अलाउंसेस है वो डबल हो गए, क्योंकि ये सैलरी 1 अप्रैल से 1 मई, मतलब 2 महीने के अलाउंसेस ने काउंट कर लिए हैं। ये था अर्निंग में, और डिडक्शन में देखेंगे तो इसका सिर्फ PF है जो कि 2,000 है। अमाउंट को छोड़ दो, अमाउंट मैंने आपको बताया ना कि 2 महीने के अलाउंसेस को ऐड कर रहा है ये। अंश का सेम देखेंगे तो अंश की जो ग्रॉस सैलरी थी वो 45,000 है, और अमाउंट भी 45,000 है, क्योंकि इसकी जो अटेंडेंस है वो पूरी की 30 दिन की थी। और इसकी जो डिडक्शन में आ रहा है वो PF और LIC आ रहा है, 1,650 और 2,000 3650 यहाँ पे बन गया। और जो इसकी ग्रॉस सैलरी बनी वो 54,500 रुपए। सेम ऐसे आप अगर सबकी देखना चाहते हैं तो सबकी आपको ऐसे ही मिलेगी देखने के लिए। मल्टीपल पे स्लिप में देखेंगे तो आप मल्टीपल एक डिपार्ट ऑल डिपार्टमेंट का कर लो।
सबका दिखा देगा। और अगर किसी एक डिपार्टमेंट का देखना चाहते हैं तो एचआर डिपार्टमेंट का दिखा देगा। ये एचआर डिपार्टमेंट में दोनों की सैलरी दिखा देगा। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कई बार क्या होता है कि आप कर रहे हैं या मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अगर नोट्स भी बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी में एंटर एंटर हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ गए हैं। इसके लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे डिस्प्ले, पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट और पेरोल। आप अगर नीचे देखेंगे मेन टैली में, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले मेन्यू, पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट, पेरोल, यहाँ पे भी शो हो रहा है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो भी शो कर देगा, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले मेन्यू, पेरोल रिपोर्ट, और यहाँ पे आप पे स्लिप में आ रहे हैं। ये सारी चीजें इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप इस तरीके से भी नोट्स ऊपर नोट करके भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर किसी भी तरीके से डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।